देश में रविवार का दिन लोगों के लिए काफी अहम रहा और खासकर सुशांत फैंस के लिए। दरअसल सुशांत मौत मामले में अब तक ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी कुछ लोगों पर शिकंजा कस चुकी है और खासकर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को भी अपने जाल में ले चुकी है। तो उसके बाद अब लोगों की नजरें इस बात पर टिकी है कि अब एनसीबी रिया से क्या खुलासे कर पाती है। क्या एनसीबी ड्रग्स मामले और सुशांत मौत की कड़ियों को जोड़कर इस चर्चित प्रकरण की कड़ियां खोल देंगी? क्या सीबीआई, ईडी और एनसीबी तीनों जांच एजेंसियां मिलकर हिंदुस्तान के चर्चित रहे सुशांत डेथ मिस्ट्री के जाल के एक एक तार को खोल पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो देश के लोगों के जहन में है। अब यूं तो अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के 84 दिन बाद केस अहम मोड़ पर पहुंच गया है। ड्रग्स एंगल में रिया का भाई शौविक, दोस्त सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत को एनसीबी ने गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल यही कि आखिर रिया क्या राज खोलेगी? दरअसल रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग रैकेट में शामिल है। इस बात का कबूलनामा उसके भाई ने भी किया है। भाई शौविक ने कबूल क्यों किया है, उसकी दो वजह है। पहली वजह तो यह कि जब एनसीबी ने उसके सामने रिया चक्रवर्ती और शौविक के चैट्स को सामने रखा, जिसमें 70 ऐसे मैसेज थे जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक के बीच ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही है, ड्रग्स को लाने के लिए, ड्रग्स के लिए पेमेंट करने के लिए। दूसरी बात, शौविक ने इस बात को कहा कि वो खुद ड्रग नहीं लेता था, वो अपनी बहन की बात मानता था। बहन के कहने पर ही ड्रग्स को लेकर सुशांत के घर जाता था। तीसरा, जो कि महत्वपूर्ण सबूत है जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मिला है, वो ये कि शौविक के खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं वो ड्रग्स लेने और खरीदने का आरोप नहीं है, बल्कि ड्रग्स रैकेट चलाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ड्रग्स लेन देन में 12 ऐसे पेमेंट हैं जो रिया चक्रवर्ती के कार्ड से किए गए हैं। सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में 3 ये महत्वपूर्ण सबूत है जिसके आधार पर अब एनसीबी भी एक्शन में है। वहीं रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो चार्जेस लगने वाले हैं उनमें ड्रग कंज्यूम करना, ड्रग खरीदना, ड्रग्स बेचना, ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन करना, ये 4 आरोप सैमुअल के ऊपर भी लगे हैं। ये चारों आरोप शौविक के ऊपर भी लगे हैं। हालांकि इन सभी हालातों को देख ये तो साफ होता है कि खेल कोई छोटा नहीं और संभव है कि इनके तार 7 समंदर पार से भी जुड़े हों। हालांकि अब एनसीबी इसकी भी जांच तो करेगी ही, और ये भी तय है कि अब एनसीबी इस गंदे तालाब की बड़ी मछलियों पर भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी, ताकि खुलासे हों तो फिर नशे का खेल खेलने वाले सभी एनसीबी की जद में हो। बहरहाल सुशांत मौत मामले के गुत्थे सुलझाने में जुटी तीनों एजेंसियों में एनसीबी ने सबसे पहले सबसे ज्यादा कार्रवाई करते हुए अब तक कई बड़े खुलासे किए और अब ड्रग्स एंगल में बड़ी मछलियों को पकड़ने में वो लगी हुई है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में बड़ी मछलियों के रूप में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर्स भी एनसीबी की गिरफ्त में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।